अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों, 9th बायोलॉजी में आज हम लोगों ने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए। ये चैप्टर नंबर 8 है 9th की बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन। तो बेटा उसका आज टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको पता है कंपोनेंट्स का मतलब होता है अज्जा, यानी कि पार्ट्स। हमारी फूड में कौन कौन से चीज़ें होती हैं? तो हमारी फूड में बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने इनको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, तो आज बेटा पढ़ते हैं लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में। तो लिपिड्स क्या होते हैं? अगर मैं लिपिड को वैसे उर्दू में कहूँ ना, तो लिपिड को हम उर्दू में कहते हैं चर्बियाँ। लिपिड को उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? चर्बी। जो बॉडी में चर्बी होती है ना, ये लिपिड होती है। या ऑयल, जो पौधे से ऑयल हासिल होते हैं वो होते हैं लिपिड, ठीक है। पौधे से ऑयल, और जो हमारे अंदर फैट होती है दैट इज लिपिड। अब लिपिड क्या होते हैं? लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बेटा लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। लिपिड में एक चीज़ होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल एक लंबी चेन वाला कंपाउंड होता है बेटा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल एक कार्बन होता है जिसमें OH होता है, यानी ग्लिसरॉल बेटा एक अल्कोहल का नेम है। ये बेटा एक अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है। बाकी ये जो ऊपर फैटी एसिड है, ये कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन है। तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो बेटा फैटी एसिड की पहली किस्म है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेट क्या होता है? अगर किसी चीज़ में ना सारे सिंगल बॉन्ड हो, अगर किसी कंपाउंड में बेटा सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, आप उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, उसको आप बोलते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इजी है ना, सारे सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेट। अच्छा, सैचुरेट का लफ्जी मतलब होता है भरा हुआ। पंजाबी में आप कह सकते हैं रजिया होया। जैसे मैंने पेट भर के रोटी खाई हुई ना, मैं कहूँगा मैं सैचुरेट हूँ। अगर मैंने पेट भर के रोटी नहीं खाई, मैं कहूँगा मैं अनसैचुरेट हूँ, मैं अभी भूखा हूँ, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में बेटा क्या होता है? ऑल कार्बन, मैं बता चुका हूँ कि फैटी एसिड में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। सो ऑल कार्बन एटम्स हैव बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। जितने भी कार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। कहने का ये मतलब है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सम कार्बन्स हैव डबल बॉन्ड। कुछ कार्बन में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड बिटवीन देम, और डबल बॉन्ड की वजह से उनके हाइड्रोजन कम होते हैं। यहाँ पे ना मज़े की एग्जांपल देखिए, मेरे पास है C बेटा 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये भी कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। अच्छा बेटा, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। मेरी बात याद रखें, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मतलब इस कार्बन के और कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3। इसके और कितने बन सकते हैं? 3। एक तो उधर है ना, इसके और कितने बन पाएंगे? 2। टोटल 4 पूरे करने हैं ना। एक ये पहले ही था, 3 और बन गए। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। अब कार्बन के साथ यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, समझ आई? सैचुरेटेड में सारे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको चेंज करता हूँ। अच्छा तो बच्चों, अगर यहाँ पे इन कार्बन के दरमियान आ जाए डबल बॉन्ड, अब क्या होगा? अब डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? आपस में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इसके 2 पहले ही है, इसके 2 पहले ही है। अब सिर्फ इनके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, मतलब सारे कार्बन जो है वो सारे हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हुए। अब ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ये भूखा है, कि मतलब इसमें अगर डबल बॉन्ड को आप तोड़ दें तो दोबारा से 2 बॉन्ड और बन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड बन जाए फिर हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएंगे। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया, ठीक है। बाकी ये बात कि अगर किसी लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, वो बेटा सॉलिड होता है।
अगर किसी लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो वो लिक्विड होता है। जो फैटी एसिड ज़्यादा होंगे लिपिड या सॉलिड होते हैं या लिक्विड। एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। देखें, लिपिड की दो किस्में होती है, फैट ऑयल। फैट ऑयल, फैट चर्बी को कहते हैं, ऑयल जो है वो तेल को कहते हैं। ये एनिमल्स से हासिल होते हैं, ये प्लांट से। ये दो लिपिड की बड़ी किस्में हैं। अब लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जिस भी लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो सॉलिड होगा आम टेम्परेचर पे। घर के अंदर ना ख़वातीन दो चीज़ें इस्तेमाल करती है, या खाना पकाने के लिए ऑयल या घी। ऐसे ही है ना, घी या ऑयल। अब घी जो है वो सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड होता है, आपको पता है। एक्चुअली ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए वो आम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है। समझ आ गई बेटा? तो फैट कोई भी ऐसा लिपिड जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हो और वो सॉलिड होगा। एग्जाम्पल है इसकी बटर, मक्खन। मक्खन में कितने परसेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं? 70%। अनसैचुरेटेड कम है, इसलिए मक्खन सॉलिड है। दूसरी तरफ ऑयल, ऐसा लिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, वो क्या होगा? आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। इसकी एग्जांपल भी है सनफ्लावर ऑयल। सूरजमुखी का जो तेल है बेटा, ये क्या होता है? इसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो ये ऑयल होगा। ठीक है। अब लिपिड के यूजेस देखें। लिपिड के यूजेस जो है, या तो लिपिड से एनर्जी ली जाती है। कितनी एनर्जी बोला? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। बहुत एनर्जी है, एनर्जी का ढेर है लिपिड। तो ये जो चर्बी होती है, ये जो मक्खन होता है, इसमें बहुत एनर्जी है, 9 किलो कैलोरी। लेकिन ये एनर्जी हमें फौरी मिलती नहीं है, यानी लिपिड खाने के काफ़ी टाइम के बाद हम लिपिड से एनर्जी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 ग्राम में, और वो एनर्जी आपको फ़ौरन मिलती है। ये फ़ायदा है कार्बोहाइड्रेट का कि वो जल्दी एनर्जी देते हैं। लिपिड में एनर्जी तो ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन जल्दी मिलती नहीं है। इसलिए जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो मक्खन, घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं ताकि उनके मसल्स डिवेल्प हो। अच्छा, तो बच्चों इसके अलावा लिपिड मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है। सेल की मेम्ब्रेन में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन। इसके अलावा बेटा शीथ ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते हैं उनके बाहर जो कवरिंग्स होती है ना, जैसे न्यूरॉन सेल में यहाँ पे एक बनाता हूँ। बच्चों आपने न्यूरॉन सेल की ये पढ़ी होगी, कवरिंग वगैरह। ये बेटा एक न्यूरॉन का सेल है, ठीक है। इस न्यूरॉन के ऊपर ना यहाँ पे कुछ सेल्स चढ़े होते हैं, यहाँ पे उनको आप बोलते हो शीथ। तो ये भी बनी होती है लिपिड की। लिपिड के सोर्सेज कि अगर आप लिपिड खाना चाहते हैं तो किस किस चीज़ में होगा? एक तो खालिस लिपिड भी होगा, जैसे बटर भी लिपिड है। इसके अलावा सोर्सेज जो है, मिल्क में लिपिड है, बटर में है, चीज़ यानी पनीर, एग में भी लिपिड होता है थोड़ा बहुत, मटन में भी काफ़ी लिपिड होता है। मटन जो है बकरे के गोश्त को कहते हैं। फिश में मस्टर्ड सीड यानी सरसों का तेल, इसमें काफ़ी लिपिड होता है। कोकोनट का ऑयल एंड ड्राई फ्रूट, ये लिपिड के सोर्सेज है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन कुछ यूनिट से मिलकर बनती है, उन यूनिट्स को आप बोलते हो अमाइनो एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, जैसे लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो प्रोटीन के होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन कहाँ यूज़ होती है? प्रोटीन बेटा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, सेल की मेम्ब्रेन बनाती है। मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन से, तो मेम्ब्रेन का भी हिस्सा है। मसल्स क्या होते हैं? ये जो हमारे मसल्स है, रेशे। जब आप गोश्त खा रहे होते हैं, गोश्त में जो धागे से होते हैं ना रेशे, वो मसल होते हैं। मसल्स के अलावा टेंडन, बेटा मैं टेंडन का आपको यहाँ पे बताता हूँ टेंडन क्या है। टेंडन ना मसल को हड्डी से जोड़ते हैं। लाइक ये हम आपकी ना कोहनी की बोन है, सपोज ये कोहनी की एक बोन है, ये बेटा कोहनी की दूसरी बोन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब मौजूद है मसल्स का बंडल, ये आपका मसल का बंडल है। अब मसल को बोन से कौन सी चीज़ जोड़ेगी? ये चीज़, दैट इज टेंडन। तो लिगामेंट भी प्रोटीन के बने होते हैं। लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये बेटा एक बोन है, ये दूसरी बोन है, समझ लिया। हमारे घुटने की बोन्स है, तो बोन्स को बोन से जो चीज़ यहाँ पे जोड़ेगी उसका नाम होगा लिगामेंट। इसके अलावा प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं। कितनी एनर्जी देते हैं? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी प्रोटीन की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के
इक्वल है। और लास्ट पे बेटा प्रोटीन के सोर्सेज देखिए, प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी मीट से, एग से, ग्रेन से मुराद होते हैं सीड्स वगैरह यानी अनाज, ग्रेन से मुराद है अनाज, उनसे आपको प्रोटीन मिलेगी। लेग्यूम से मुराद होता है फलीदार पौधे, जो फलीदार कोई भी पौधा है ना उसको लेग्यूम बोलते हैं, जैसे मटर की फली या लोबिया की फली। डेयरी प्रोडक्ट से मुराद है जो मवेशियों की प्रोडक्ट है, लाइक मिल्क एंड चीज़ एंड बटर वगैरह। तो इन चीज़ों से आपको क्या मिलेगी बच्चे? प्रोटीन। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।